सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वीडियो उस बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लास में एब्सेंट होते हैं बा लॉगिन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैं ये टॉपिक है हाउ वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो पहले मैं पार्टनर कैपिटल की बात कर चुका हूं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में हम लोगों ने देखा कि कैपिटल दो तरह का होता है कि नहीं। तो आओ बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल में हम लोगों ने देखा कि एक होता है अंडर फिक्स्ड और अंडर फ्लैक्चुएटिंग। अब कहानी ये है कि सर हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखना है। पहली बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हरदम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। अब सीबीएसई आपको कुछ ऐसे टॉपिक देगी कि क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा और हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए तो दोनों मेथड में कुछ फॉर्मूलेट गिवन है। अगर हम लोगों ने फॉर्मेट को ठीक से सीखा है तो ये निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कैसे निकालेंगे सर? तो फिक्स्ड कैपिटल को हम लोगों ने देखा अंडर फिक्स्ड मेथड में जैसे ऑलरेडी गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल एड विड्रॉल ऑफ कैपिटल और लेस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। दैट वी गेट ओपनिंग कैपिटल। सर इतना आसान है क्योंकि आप देखो कि हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से विड्रॉल कैपिटल दैट इज ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल माइनस करके हमको क्या मिल रहा है? ओपनिंग कैपिटल। अगर फॉर्मेट देखोगे तो फॉर्मेट के हिसाब से ऐसे ही बनाया हुआ है। फॉर्मेट अभी नहीं दिखाऊंगा, मैं एकदम डायरेक्टली यहां पर बोल रहा हूं फिक्स मेथड में। अब फ्लैक्चुएटिंग में अगर देखूंगा तो फ्लैक्चुएटिंग में दैट इज क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक, और आईओडी और शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। तो ये सब ऐड करेंगे ऐड करके सर कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना है। हाँ, सब्ट्रैक्ट भी करना है। जैसे सर एडिशनल कैपिटल, ठीक। जैसे सर पार्टनर सैलरी, उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर प्रॉफिट। सर इससे पता चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जिसको हम लोग डेबिट कर रहे हैं उसको यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। बच्चे कितने समझदार हैं। जो माइनस करके आएगा दैट इज ओपनिंग कैपिटल। तो सर ये हम लोगों ने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल को, जैसे पार्टनर्स कैपिटल दो टाइप का होता है, फिक्स मेथड और फ्लैक्चुएटिंग मेथड।
अब दोनों टाइप में से मुझे तो ये देखना है कि मैंने क्या बताया, कभी कभार सीबीएसई क्लोजिंग कैपिटल दे देता है, ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है, उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करोगे। ठीक है, आओ तो इसके बिहाफ में कुछ एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होता है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इलस्ट्रेशंस का है। ठीक है, इलस्ट्रेशन का है, अगर आप चाहो तो इसे पॉज कर सकते हो, पॉज करके इसे ये कर सकते हो। देखो यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं इन ए बिजनेस एंड देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 7 लाख एंड 6 लाख। ठीक, उसके बाद देखो ड्रॉइंग ए और बी फॉर द ईयर 75,000 50,000, बी इंट्रोड्यूस कैपिटल 1 लाख and interest on capital credited of capital account A or B, that is 15,000 and 10,000. The interest on drawing debited to the capital account A and B, that is 7,000 and 500, 5,000, 7,500 and 5,000, and share of the profit credit to the capital account, that is 1 lakh. ठीक, ये क्वेश्चन था, सब भी ठीक है। तो आओ ओपनिंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पर्टिकुलर लिखूं, एक फॉर्मेट हम लोग खुद से बना लेते हैं, पर्टिकुलर यहाँ ए नाम देते हैं, यहाँ बी नाम देते हैं। ठीक, ए में मैंने देखा कि कैपिटल क्लोजिंग दिया हुआ है, सर ये तो बहुत आसान है, ए में 7 लाख दिया हुआ है और बी में 6 लाख। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान था। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड ड्रॉइंग 75,000 और 50,000। ठीक, उसके बाद सर आईओडी हम लोगों ने दिया, दैट इज 7,500 और 5,000। सर आपने तो बताया नहीं, ये फिक्स ना फ्लैक्चुएशन। बच्चे बहुत समझदार हैं, क्योंकि जितना भी आप लोगों ने एलिमेंट देखे इस क्वेश्चन में सब फ्लैक्चुएटिंग का था। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके फ्लैक्चुएटिंग में करना है। ठीक है, तो देखो ऐड करके मुझे ये आया। सर बताओ उसके बाद का कुछ लेस करना है। हाँ करना है ना, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल कौन किया, ये नहीं किया था, बी किया था 1 लाख, ब्रैकेट दे दिया, यानी माइनस आईओसी को क्या करना है सर, आईओसी को भी 15,000 15,000 माइनस करना है ए से और 10,000 माइनस करना है बी से सर। उसके बाद शेयर प्रॉफिट था एक 1 लाख ईच, शेयर प्रॉफिट था 1 लाख ईच, तले 1 लाख ये इधर माइनस हुआ और 1 लाख इधर माइनस हुआ। देखो हम लोग माइनस कर रहे हैं दोनों का, एक का 7,82,500 से 15,000 माइनस 1 लाख माइनस, तो वी गोट 667,500। ठीक है, 445,000, तो हम लोग को मिल गया ये वाला टॉपिक। क्लियर नॉट, तो दैट इज हो गया ओपनिंग कैपिटल। क्लियर हुआ। ठीक, इसी तरह ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ओपनिंग कैप, ये क्वेश्चन निकालने के लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन एक है, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपने कैलकुलेट कर लिए तो दैट इज इसमें क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चन का हिंट्स आपको देता हूं, जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है। ठीक है, ओके सर, कितना आसान है सर। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है सर, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है सर 10 लाख और ये 12,50,000 सर। ठीक, उसके बाद सर क्या हुआ,
ऑन द फर्स्ट में 1/5/2016 में एक्स एडिशनल कैपिटल दिया। कितना सर? 5 लाख, याद रखना है। और ठीक वाई ने नहीं दिया। ठीक 1/5/2016 में वाई विड्रॉ किया। कितना सर? 1,25,000। यानी एक एडिशनल कैपिटल दिया, वाई इसी डेट में विड्रॉ किया। क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है माय डियर। जैसे 1/10/2016 इस समय में एक्स ने विड्रॉ किया। एक्स विड्रॉ किया 5 लाख, ठीक है। और 1/10/2016 में सेम डेट में वाई ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल। कितना सर एडिशनल कैपिटल किया? 6,25,000। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6% सर। ठीक है, ठीक सर। और बताइए। ठीक, अच्छा 31/3/2017 में ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ये पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुम समझ लो। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 2,50,000 और 1,25,000। ठीक है सर, ये तो सही है, हम लोगों ने किया सर। उसके बाद बोला है कि प्रॉफिट बिफोर आईओसी, प्रॉफिट बिफोर आईओसी दैट इज 5 लाख। कोई दैट इज 5 लाख, ओके 5 लाख बोला है कि आईओसी निकालो फिक्स्ड मेथड में, ठीक है, और दूसरा फ्लैक्चुएटिंग मेथड में। ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब मैं स्कूल में फिक्स वाला मेथड कर चुका हूं। फिक्स वाला मेथड जो है बहुत आसान है, मैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड यहां पर कर दे रहा हूं। तो आई होप फिक्स मेथड उसको समझ के आप लोग कर सकोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं देखो 2 लिखा, ठीक है। व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, क्लियर। व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, इस केस में तो मैं क्या करूंगा? पहले मेरा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो सर फ्लैक्चुएटिंग में मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। आपने तो अभी सिखाया, ठीक है। बच्चा मेरा बहुत होशियार है। तो देखो कैसे हम लोगों ने क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख दिया और 12,50,000, ठीक, 12,50,000 क्लोजिंग कैपिटल। सर ऐड करिए, विथड्रॉ ऑल ऑफ कैपिटल है क्या? देखो हम लोगों ने लिखा था ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो दैट इज ऐड विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। देखो एक्स ने क्या विथड्रॉल किया था? हाँ, एक्स ने विथड्रॉल किया था 5 लाख। देखो 5 लाख। वाई ने विथड्रॉल किया था, वाई ने विथड्रॉल किया था सर 1,25,000, 1,25,000, ठीक। उसके बाद सर और कुछ होगा क्या? हाँ, ड्राइंग होगा ड्यूरिंग द ईयर। ड्राइंग एक्स का है 2,50,000 और
2,50,000 और 1,25,000। सर कितना आसान है, हम लोग सर तो एडिशंस करके देखा 7,50,000, इसको ऐड करके देखा 15 लाख। सर ये अब क्या करना है, कुछ लेस भी करना है क्या? हाँ, तो एडिशनल कैपिटल को लेस कर दो 2,50,000 और एडिशनल कैपिटल किस 2,50,000। ओ एडिशनल कैपिटल, अच्छा एक से इंट्रोड्यूस कहाँ किया? अच्छा एक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 1 में एक्स इंट्रोड्यूस 2,50,000। ओके, दैट इज 2,50,000। 2,50,000 एक्स एडिशनल कैपिटल दिया था 2,50,000। सर वाई ने कोई एडिशनल कैपिटल दिया था, हाँ 6,25,000। 6,25,000 सर माइनस कर दिया, माइनस करके तो 15 लाख इसका आया और इसका आया 8,75,000। सर और कुछ करना है क्या सर? हाँ, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट 3 लाख और 2 लाख। कौन से रेशियो के? यानी 5 लाख को 3:2 रेशियो में बांटा तो एक आया 3 लाख और 2 लाख, तो वी गेट 12 लाख and 6,75,000। 6,75,000 क्लियर? दैट इज ओपनिंग कैपिटल। सर हम लोगों ने तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लिए सर, क्वेश्चन के अनुसार ये 2,50,000 साहब गलती से हो गया। अब देखो हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिए सर, अब इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, आईओसी निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? तो यहां पर भी हम लोग एक्स करेंगे, वाई करेंगे, एक्स और वाई, ठीक जी। कहां पर आईओसी, अभी हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल निकाला, दैट इज 12,06,75,000। तो आईओसी 12 लाख के ऊपर 6% और 6,75,000 के ऊपर 6% माय डियर, ठीक है। ये आया 72,000, ये तो मुंह से हो जाएगा 40,500। कितना आसान है सर। और कुछ? हाँ, एडिशनल कैपिटल लिया था तो ऐड करना होगा एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल के लिए एक्स ने लिया था 2,50,000, है ना, 2,50,000 इंटू 6/100 इंटू 11/12, है ना, क्योंकि मई में लिया था, 1 मई में, तो मई से लेकर नेक्स्ट ईयर के 30 मार्च तक 11 मंथ होता है, तो दैट इज 13,750। सर ए वाई भी तो एडिशनल कैपिटल लिया था, वाई भी तो एडिशनल कैपिटल लिया था 6,25,000, 6,25,000। सर ये तो 6% अगर करेंगे, और ये तो 6 महीने लिया था सर, क्योंकि ये तो अक्टूबर में लिया था, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 6 मंथ। 1/2 भी लिख सकते हो। तो आया कितना? 18,750। क्लियर और नॉट? ठीक है सर, हम लोग तो सम्स कर चुके, सर यहां आया 85,750
और यहाँ आया 59,250। सर ठीक है सर, और कुछ करना है? हाँ, यहाँ पर बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स ने विड्रॉल भी तो किया था, तो उसका भी तो निकालना है ना। जैसे एक्स ने कितना विड्रॉल किया था, ये अमाउंट तो यहां से टोटल अमाउंट से तो निकल गया, तो इसका भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के लेस कर देना है। देखो 5 लाख कब लिया था? अक्टूबर में, यानी कितने महीना? 6 महीना। ठीक है, तो सर 15,000। सर वाई भी तो वही केस किया था, आईओसी विड्रॉल, है ना। सर ये विड्रॉल कितना किया था? सर आसान 1,25,000 किया था। 1,25,000 के ऊपर 6/100 कब किया था? सर मई। तो मई से लेकर नेक्स्ट ईयर तक हो गया तुम्हारा 11/12, यानी 11 महीना। तो इसका अगर इंटरेस्ट करेंगे तो 6,875, 6,775। तो यहां पर देखो मेरा कितना आया? 70,750 और 52,375। ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का। ठीक इसी तरह ये जो केस टोटल हमने किया, ये केस जो टोटल हम लोगों ने किया, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। नाउ अब तुम्हारा काम है इसे करने के लिए व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। ठीक, ओके, ये खुद से करोगे, कितना आसान है। तो कैपिटल में जब ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल दोनों के जोड़ोगे। फिक्स कितना है ना, बस दोनों को जोड़ना है, ड्राइंग को यहां पर नहीं जोड़ना है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल जोड़ना है एक्स और वाई का, और एडिशनल कैपिटल माइनस कर दोगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फुल ईयर से करोगे, फुल ईयर से करोगे तुम्हारा आ जाएगा एडिशनल कैपिटल। ठीक 11/- सेम है, ये तो सेम प्रोसीजर हो जाएगा, इसमें भी सेम प्रोसीजर वाई में भी हो जाएगा। बस फर्क मतलब डिफरेंस कहां पे आएगा? डिफरेंस आएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल में। तो दैट्स योर वर्क, यू हैव डन इट, आई नो इट। ओके, गॉड ब्लेस। नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने ये बताया था, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई पीरियड स्पेसिफिक ना दिया हो तो 6 महीने के कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग देखेंगे 2 मेथड से होता है, 2 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। पहला मेथड बोला है दैट इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक, और दूसरा जो बोला है दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। ठीक, प्रोडक्ट मेथड हो गया दैट इज when unequal amount is withdrawn different dates or when there is irregular drawing. Interest on drawing is calculated help of simple method or product method. Simple method और product method। जैसे फिर से देखो कि इसमें 2 तरह से प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट किया जाता है। एक हो गया सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। वीडियो को छोटा करते हुए मैं छोटा एग्जांपल, पहले इसको छोड़ दो, अभी इसको ब्लैंक करते हैं, इसको समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि डेट, पहले हम सिंपल मेथड सीखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट मेथड। पहले फॉर्मूला नहीं लिखाया, अच्छा चलो फॉर्मूला दिखा देते हैं। तो अगर सिंपल मेथड से फॉर्मूला करेंगे तो IOD इज इक्वल टू
अच्छा चलो पहले डेट, पहले एग्जाम्पल की जाते, एक एग्जाम्पल के अनुसार 1 मई 2017, ठीक, और 1 अगस्त 2017, 1 अगस्त 2017 और 30 सितंबर 2017, ठीक, डेट दिया तीनों का, क्लियर और नॉट। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं सिंपल मेथड से, क्लियर, ध्यान देने वाली बात यह है। उसके बाद अमाउंट सोचो, मैंने दिया 2000, 5000 और 3000। नेक्स्ट नंबर ऑफ मंथ, अप टू 31 मार्च 2018 मान लेते हैं, और इंटरेस्ट 15%, क्लियर। देखो अब अप टू 31 मार्च देखें तो यहां पर कितना महीने बचा है, 11 महीना, क्योंकि फर्स्ट में। अगर इसको देखें तो यहां पर 8 महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 महीना। उसके बाद ये कब बोला, 30/9 अगर देखोगे तो कितना हो गया, 30/9 मतलब और 6 महीना बचा है। कैसे, मतलब सितंबर खत्म, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाउ मच, दैट इज 6 मंथ, 6 मंथ इज लेफ्ट। ओके, अब हम लोग सिंपल को कैसे करना है, सिंपल मेथड से, देखना है, एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। देखो यहां पर क्या हुआ, 2000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15% है, 50/100 इंटू 11/12, ये कितना है, 5000। तले 5000 इंटू 15/100 इंटू 8/12, ये कितना है, 3000। तले 3000 इंटू 15/100 इंटू दैट इज 6/12। अगर तीनों को कैलकुलेट करने जाए, ये हो गया 275, ये हो गया आपका 500, ये हो गया आपका 150, ठीक है। दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ, तो 75, 5 7 और 5 2 हाथ में लगा 1, 5 एकम 6, 6 2 8 और 9, 925, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 925, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, समझ में आया। ये था सिंपल मेथड। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड इसकी देखूं, प्रोडक्ट मेथड का, तो देखो ये था प्रोडक्ट में सिंपल मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में सेम डेट है, 1/5/2017, 1/8/2017 और 30/9/2017, ठीक है। इसका नाम दिया ए, ये है प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है। ये हो गया सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड ए। बी का नाम दिया दैट इज अमाउंट, अमाउंट में क्या क्या था, दैट इज 2000, 5000 और 3000, ठीक। उसके बाद अमाउंट के बाद नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2018 और आईओडी हो गया 15%, ओके। तो यहां पर भी देखो 11 मंथ, 8 मंथ और 6 मंथ, ठीक। इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया सी और इसका नाम देंगे डी,
ठीक है, इसको आईओडी 15% नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, D इज इक्वल टू हो गया C इंटू बी, मतलब C और B को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2000 इंटू 11, तो दैट इज 22,000 22,000। ठीक, उसके बाद 40,000, ओके, उसके बाद दैट इज 2000 था, ये 2000 था, अच्छा 3000 था ना, तो 3000 हो गया, तो 3 6 के 18,000। ठीक, तो 2 और 8 यहां पर हो गया 0 6 7 6 और हो गया 7 7 8 80,000। ठीक सर, 80,000 इसमें तो बस और कुछ नहीं करना। हाँ, यहां पर आईओडी हमको दिखाना है कि टोटल प्रोडक्ट टीपी इंटू ROI बाई 100 इंटू 1/12। 1/12 टीपी कितना है? 80,000। ठीक है, ROI कितना है? ROI दैट इज 15%। हम लोग यहां पर किए हैं 15% इंटू 1/12। ठीक है, देखो ये कैलकुलेट करके 925 आएगा, क्योंकि अगर वीडियो मुझे समय बहुत कम है इसलिए आगे जाना है, ये आप लोग घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। आप पूछिएगा सर यहां पर 1/12 किस लिए किया? क्योंकि देखिए यहां पर 2000 इंटू 11 दैट इज 20,000, ऑलरेडी हम लोग इसे 11 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर चुके हैं, दैट्स वी हैव गिव द कॉमन। देखो हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या किए? छोड़ दिए। यहां पर कैलकुलेट करके लाइएगा, दैट्स योर वर्क। ओके, ये था आपका सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, सिंपल में क्या करना है देखा, इंडिविजुअली निकालना है और जोड़ना है, और प्रोडक्ट मेथड में आपको नंबर ऑफ मंथ्स और अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, करके जोड़ना है। आफ्टर दैट फॉर्मूला में टोटल प्रोडक्ट इंटू ROI बाई 100 इंटू 1/12, यू गेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यू गेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नाउ वी हैव टू टॉक, इसका अनदर मेथड है दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, तुम लोग सोचोगे कि ये कौन सा ऐसा एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, यहां पे 2 फीचर्स होता है, 2 फीचर है, जानना बहुत जरूरी है। पहला फीचर द अमाउंट ऑफ, अच्छा मैं ये लिख के रखा हूं एक जगह पर, आ जाओ, देखो मैं यहां पर करके रखा हूं, जैसे देखो, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज यूनिफॉर्म, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज यूनिफॉर्म एंड द टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन टू ड्रॉइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। सर समझा नहीं, यानी मतलब यहां पर जो पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स अपना जो अमाउंट निकालेगा रेगुलर वे में निकालेगा, रेगुलर फॉर्म सेम अमाउंट रहेगा, और इसका जो समय अंतराल रहेगा उसका भी सेम है। तो बात यह है सर, इसका फॉर्मूला क्या है एक बार थोड़ा बता दीजिए। आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग इंटू ROI by ROI, that is rate of interest divided by 100 into AP by 12. Now the question, sir, AP that is means average period. The average period that is month left after first drawing plus month left after last drawing. Month left after first drawing and month left after last drawing. ठीक है, तो देखो हम लोगों ने बना चुके हैं, तो हम लोग ये ऑलरेडी सीख के आए हैं कि ड्राइंग द अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो इक्वल आएगा, टाइम मिलाएगा। तो एपी निकालने का तरीका जो हम लोगों ने देखा दैट इज आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू एवरेज एपी बाय 100। सर बताइए
कैसे होगा, तो एपी कैसे निकालेंगे सर? आपने बताया एपी इज इक्वल टू दैट इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। सर एपी निकालना मतलब यानी एपी निकालना होगा तो इसमें 3 केस होता है बाबू। 3 केस क्या क्या होता है देखो, मैंने एक टेबल बनाया है दैट इज ईएम एवरी मंथ का केस, 6 मंथ का केस, क्वार्टरली केस और 9 मंथ का केस। ये मैंने 3 पार्टों में बांट रहा हूं कि अगर वो बंदा एवरी मंथ का केस होगा तो बिगिनिंग का केस, मिडिल का केस और एंड। ठीक है, क्लियर और नॉट? एवरी मंथ में एपी कितना होगा? एपी कितना होगा बिगिनिंग के केस में? बिगिनिंग सर समझा नहीं, बताइए। हाँ, मैं बताने के लिए आया हूं, समझाने के लिए आया हूं, थोड़ा ध्यान दो। तो देखो क्लियर हो जाएगा बाबू। देखो सोचो कि एक बंदा जो 1000 करके पर मंथ, पहला केस पर मंथ ड्राइंग पर मंथ 15% की दर से, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 15%। वो 1000 रुपये करके पर मंथ ड्राइंग उठाया है और उसे चार्ज किया गया है 15%। तो पहला केस बिगिनिंग में कितना होगा? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। दूसरा इन द मिडिल ऑफ द मंथ का चार्ज कितना होगा? मिडिल, बिगिनिंग और 3 नंबर इन द एंड ऑफ द मंथ कितना होगा। तो एक ही एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो पहला केस में हम लोगों ने देखा कि एवरी मंथ मतलब हर एक मंथ की पहला तारीख को अगर वो पैसा निकालता है तो क्या हो, तो कितना इंटरेस्ट होगा। पहले तो हम लोग देखेंगे कि आईओडी निकालना। तो आईओडी टोटल ड्राइंग अगर हम लोग निकालें, टोटल ड्राइंग हो गया तुम्हारा कितना? 1000 करके अगर नहीं गया तो 1000 इंटू 12 12। क्लियर नॉट? और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 इंटू एपी तो सीखना है सर। अब एपी बताओ, ये जस्ट एपी जो है ये एपी निकालना है। तो बच्चों अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी का 1 तारीख से लेकर दिसंबर के 1 तारीख मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है 12 महीना, हो जाता है 12 महीना। ठीक है, यानी 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक 12 महीना और दिसंबर का 1 महीना बचा है लेफ्ट। 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, देखो कितना हुआ 6.5। ठीक है कि नहीं? जनवरी से 1 तारीख से लेकर दिसंबर के 1 तारीख 12 महीना और दिसंबर का पूरा महीना हो गया तुम्हारा 1 महीना। तो टोटल कितना हुआ? 12 + 1 दैट इज मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग का 12 महीना और बचा कितना? 1। तो 12 + 1 13/2 दैट इज 6.5। पहले 6.5, तो 6.5 हम लोग यहां पर लिखेंगे 6.5/12। तो हम लोग का फॉर्मूला निकल जाएगा। क्लियर और नॉट? उसी तरह हम लोग अगर सेकेंड केस इन द केस ऑफ मिडिल की बात करें तो मिडिल कैसे निकालेंगे? इन द केस ऑफ मिडिल देखो, तो टोटल ड्राइंग आईओडी अभी नहीं निकाला कि 12,000 इंटू 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था
भाई AP बाई 12। अब ये AP निकालना होगा। आओ तो देखो हम लोग यानी जनवरी के 15 तारीख को अगर करेंगे, जनवरी को 15 तारीख को करेंगे तो दिसंबर के 15 तारीख, जनवरी 15 तारीख से लेकर दिसंबर के 15 तारीख तक कितना हो रहा है, कितना हो रहा है? जनवरी के 15 तारीख से लेकर दिसंबर के 15 तारीख तक हो रहा है बाबू 11.5 है ना, और दिसंबर 15 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी सर हो गया 12/2, यानी हो गया 6, दैट इज 6/12। तो सर हम लोगों ने यहां पर मिडिल में भी निकाल दिया 6, क्लियर और नॉट, और 6/12 अगर निकालेंगे और तो ये मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। अगर 3 नंबर केस करें, इन द केस मिडिल, इन द केस ऑफ एंड की बात करें तो टोटल आईओडी 12,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 15%, और अब एपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर? यानी जनवरी के 31 तारीख खत्म और दिसंबर के 31 तारीख तक, यानी जनवरी खत्म, यानी फरवरी से लेकर दिसंबर तक हो गया तुम्हारा 11 महीना, और दिसंबर के बाद और कुछ बचा ही नहीं, प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तले हो गया तुम्हारा 11/2, दैट इज 5.5। क्या? तो इस टेबल में हम लोग लिख सकते हैं 5.5। क्या? तो देखो हम लोग यहां पर लिखेंगे 5.5, तो हम लोगों का इंटरेस्ट निकल जाएगा। क्या? तो आओ यहां पर कैलकुलेट मैं पहले करके रख चुका था, दैट इज 825। ठीक है, और मिडिल में होगा 900 और ये होगा 975। घर में एक बार मिला लीजिएगा, गलती भी हो सकता है, आप आई होप नहीं होगा। सर आप तो ठीक है, आपने तो बता दिया इसका एवरी मंथ का, सर 6 मंथ का बताइए। तो आओ एक एग्जांपल से, एक ही एग्जांपल 6 मंथ का, तो टोटल आईओडी अगर निकालेंगे, टोटल ड्राइंग कितना हो गया? अब पूरा महीने का नहीं लेना है, 6 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीने का, यानी 1000 इंटू 6। ठीक है, टोटल ड्राइंग हो गया 6000, इंटरेस्ट इन ड्राइंग 15% और बाई 12। सर 12 ना 6, सर 12 ना 6 क्या बताइए? 12 होगा या 6 होगा सर? ध्यान दो, बोलो बच्चे क्या बताएगा, 12 हो या 6? 12 मंथ से करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों 12 मंथ से ही करना होगा। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं इन द केस ऑफ बिगिनिंग का कर रहे हैं, तो सर कैसे करेंगे? ठीक सेम, जनवरी का 1 तारीख से लेकर जून का 1 तारीख तक कितना हुआ? 6। क्या? प्लस जून का पूरा महीना बचा है 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? यानी 7/2, दैट इज 3.5। तो 3.5 यहां पर बैठेगा, यहां पर कैलकुलेट करके बैठाओ। चलिए यहां पर टेबल में अगर चले जाए, बिगिनिंग पे हो गया दैट इज 3.5। क्या समझ में आया कि नहीं बताओ? इसका एपी कितना होगा देखो, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। सेकेंड केस में अगर मिडिल में देखें, बताओ तो सेम 6000। ठीक है, 6000 इंटू 15/100 इंटू -/12। अब एक पी कितना होगा देखो, जनवरी का आधा यानी से लेकर इसका आधा दैट इज 5.5, आज जून का आधा बचा है प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6/2, दैट इज हाउ मच? 3। चले 3/12 निकाल लोगे। तो यहां पर एपी हम लोग ने देखा मिडिल में, यहां पर टेबल में मिडिल में कितना लिखा? 3। उसी तरह अगर हम लोग एंड का निकालें
तो एंड का कैसे निकालेंगे? सेम केस, टोटल ड्राइंग 6000 आईओडी, 6000 इंटू 15/100 इंटू, यानी जून पूरा खत्म, 1 2 3 4 5, यानी 5 महीना, प्लस जून का कुछ नहीं बचा, 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5/2 दैट इज 2.5। तो कितना हुआ? 2.5/100। क्लियर और नॉट? कैलकुलेट निकाल दीजिएगा। टेबल को देखो, हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 3 के बाद देखो इसका एपी कितना हुआ? 2.5। क्लियर और नॉट? अब बचा है क्वार्टर का। अगर हम लोग क्वार्टर में देखें मेरे प्यारे बच्चों, क्वार्टर को देखो, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 3 महीना लेकर 4 क्वार्टर होता है। ठीक है ना? तो अगर वो बंदा 1000 का देता है तो टोटल आईओडी में टोटल ड्राइंग कितना होगा? यानी 1000 इंटू 4, क्योंकि है कि नहीं? 1000 इंटू, ठीक है। अब क्या करना है सर? सोचो, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15/100 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12। सर ये 12 कितना होगा सर? क्वार्टर में डिवाइडेड बाई 12 कितना लिखेंगे? एपी कितना होगा? आओ देख लेते हैं। तो 1 जनवरी से लेकर ये पहला दिया, ये फर्स्ट क्वार्टर का पहला, सेकेंड क्वार्टर 1 अप्रैल नेक्स्ट देगा, यहां पर नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट। ठीक है, यानी 4 क्वार्टर का अगर पहला डेट में देता है तो टोटल महीना कितना हो गया? 12 मंथ्स। और अगर यहां तक देता है, बाकी 3 महीना अभी बचा है, जनवरी से 1 महीना से लेकर यहां तक अगर देखेंगे तो 12 महीना, और यहां पर और 3 महीना बचा, क्योंकि यहां पर देखे तो 3 महीना और लेफ्ट है। 3 मंथ डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15/2 दैट इज 7.5। तो यहां पर 7.5। क्या समझ में आया कि नहीं बताओ? कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग मिडिल की बात करेंगे तो बिगिनिंग का केस, मिडिल का केस, तो देखो इसमें आईओडी तो 4000 हो गया, 1000 इंटू 4 इंटू 15/100 इंटू 7.5 सॉरी बाई 12। तो इसका कैसे निकालेंगे? अगर मिडिल में हो तो यहां पर है, ठीक, यानी फरवरी 15 से लेकर आफ्टर कितना हो रहा है? नवंबर के 15 तक, नवंबर के 15 तक, यानी कितना हो रहा है? 10.5। तो नवंबर का 0.5 और दिसंबर 1, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12/2 काट दिया तो 6। कितना महीना हुआ? 6/12। तो इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर एंड का बात करें, एंड का, तो आईओडी कैसे हुआ? 4000 इंटू 15/100 इंटू एंड ऑफ द मंथ, मतलब यानी यहां से खत्म अगर होता है तो कितना हुआ टोटल? यहां तक 9 महीने और कुछ बचा ही नहीं, डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 4.5। सर कितना आसान है। चले 4.5/12, तो हम लोग कैलकुलेट करके आईओडी निकाल लेंगे। तो देखो इस टेबल में चले आते हैं। तो पहला एपी में क्वार्टर में हम लोगों ने देखा कि दैट इज 7.5, ठीक है। मिडिल में हम लोगों ने देखा 6 और इसमें देखा 4.5। क्लियर और नॉट? एंड में 4.5। अब बचा है 9 महीना। 9 महीने का केस जो है अगर देखेंगे तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 मंथ केस। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग एपी निकालेंगे बिगिनिंग के केस में। मंथ
मिडिल के केस में और एंड के केस में, ठीक है। एपी निकालेंगे, सीखेंगे। और इसको अगर क्वेश्चन में टिक करें तो कैसे करना है ये आपको पता है। तो इसका एपी क्या होगा, अगर जनवरी के शुरू करते हैं तो जनवरी की 1 तारीख से लेकर सितंबर के 1 तारीख तक 9 महीना, प्लस इसका जो सितंबर का पूरा महीना बचा 0 डिवाइडेड बाय 1, सितंबर का पूरा महीना बचा ना 2, तो कितना हुआ 10/2 दैट इज 5। क्या अगर मिडिल में हम लोग देखें तो देखो जनवरी का आधा से लेकर यानी 8.5 प्लस यहां पर सितंबर का आधा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 9/2 यानी हो गया 4.5। क्लियर और नॉट? समझ में आया कि नहीं बताओ? उसी तरह अगर एंड की बात करें, तो कैसे करेंगे, जैसे देखो पूरा जनवरी खत्म, तो 8 है, जनवरी अगर खत्म हो जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद और कोई मंथ ही नहीं बचा तो हो गया दैट इज 8/2 दैट इज 4 मंथ। आओ तो टेबल को पूरा कर लेते हैं। तो 9 मंथ का पहले जो बिगिनिंग एपी आया कितना 5 मंथ, तो दैट इज 5, और ये कितना आया दैट इज 4.5 और ये आया आपका 4 मंथ। तो इसी तरह हम लोग देखो टेबल क्लियर कर लिया, कैसे ड्राइंग को कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रूफ हमने सिखाया। अगर एक ही बंदा इस क्वेश्चन पे लाओगे तो एक ही आएगा। तो अगर एक बंदा 1000 करके उठाता है 9 महीने, कितना हो गया 9000 इंटू 15/100 इंटू 5/12 इन द केस ऑफ बिगिनिंग। इन द केस ऑफ मिडिल में अगर देखेंगे तो टोटल ड्राइंग 9000 15/100 इंटू 4.5/2 12। उसी तरह एंड में अगर देखेंगे तो दैट इज 9000 इंटू 15/100 इंटू 4/12। ओके, गॉड ब्लेस।